हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जो आपकी क्लास 10th का अर्थशास्त्र का जो लेसन नंबर 1 है विकास। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। विकास क्या है? विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए। तो हम जो क्या है, विकास जो हमारा पाठ है उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के जो विकास की धारणाएं होती है उनका अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, विकास का अर्थ जान लेते हैं। तो सामान्य अर्थों में विकास का क्या अर्थ होता है? विकास का अर्थ होता है आगे बढ़ना या प्रगति करना ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। तो विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं कि हम क्या करना चाहते हैं। तो क्या है, विकास की जो धारणा होती है वो हमेशा मनुष्यों के साथ होती है और हर मनुष्य की इच्छाएं और आकांक्षाएं क्या होती है? आगे बढ़ना होता है ना, प्रगति करना होता है। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति की क्या है, विकास के बारे में अलग अलग जो धारणाएं होती है उसी में प्रत्येक व्यक्ति क्या सोचता है, प्रत्येक देश के विकास के बारे में भी अलग अलग धारणाएं रखता है। लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं? क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है? क्या और अधिक समानता हो सकती है? विकास इन्हीं सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। यानी कि विकास के अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं कि सभी लोगों का जीवन बेहतर कैसे हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं और समाज में अधिक समानता कैसे हो सकती है। इन सब बातों को हम किस में पढ़ेंगे? विकास में पढ़ने का और समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आपकी बुक में क्या है, एक सारणी दे रखी है कि विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के क्या हैं, भिन्न भिन्न लक्ष्य होते हैं। तो यह आपकी जो बुक है आप बुक में भी देखेंगे और समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर एक सारणी दे रखी है, विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के भिन्न भिन्न लक्ष्य। ठीक है, आप इस श्रेणी में आप अलग अलग जो श्रेणी के लोग हैं उनकी क्या है, विकास के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। अब वो क्या क्या सोचते हैं, समाज के जो अलग अलग श्रेणी के लोग होते हैं विकास के बारे में उनकी क्या क्या धारणाएं हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भूमिहीन ग्रामीण मजदूर क्या सोचता है कि उसके जो विकास के लक्ष्य हैं वो क्या हैं कि काम करने के उसे अधिक दिन और बेहतर मजदूरी मिले। जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर होता है जिसके पास कोई भूमि नहीं है वो क्या सोचता है कि उसे काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी मिले। स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो। तो जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर होता है वो क्या सोचता है कि उसे काम करने के अधिक दिन मिले और उस काम करने के बदले उसे क्या मिले, अधिक से अधिक बेहतर मजदूरी मिले। और उसके जो बच्चे हों उन्हें क्या है, स्थानीय जो स्कूल है उन्हें उनके बच्चों को क्या करे, उसके बच्चों को शिक्षा उत्तम से उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो। कोई से सामाजिक भेदभाव नहीं हो और गांव में वो भी नेता बन सके। यानी कि जो वो ग्रामीण मजदूर होता है वो क्या सोचता है कि जो उसके स्थानीय स्कूल है उसके आसपास, तो वहाँ उसके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और उसके बच्चे गांव में रहकर भी क्या कर सके, नेतृत्व कर सके और उसके साथ समाज में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। अब दूसरा है कि पंजाब के समृद्ध किसान, उनकी क्या
इच्छा होती है, उनकी क्या आकांक्षाएं होती है, उसके क्या लक्ष्य होते हैं। किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूर मिले। ठीक है, तो जो पंजाब का समृद्ध किसान होता है वो क्या सोचता है कि जो उसकी फसल है उसको उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मूल्य मिले और उसे क्या है मेहनती और सस्ते मजदूर मिले, ताकि क्या है उसको अधिक से अधिक लाभ हो। ठीक है, और उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित हो उसकी, और वो अपने बच्चों को क्या कर सके, विदेशों में पढ़ा सके, वहाँ उन्हें बसा सके। ठीक है, किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर होते हैं वो क्या सोचते हैं, जिनके पास किसी भी प्रकार की और कोई सुविधा नहीं होती है अपनी फसलों को उपजाने के लिए, तो वो क्या सोचते हैं कि किसानों को वो सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं कि किसानों को सिंचाई की क्या मिले, पर्याप्त सुविधाएं मिले उनके देश में, और ग्रामीण बैंकों से सस्ती दरों पर उन्हें ऋण मिले, फसलों का बीमा हो, और उन्हें जो उनकी फसल होती है, उनकी जो उपज होती है उसका उन्हें क्या मिले, उचित दाम मिले। यह आपकी बुक में है, आप बुक में ध्यान से देखेंगे। और जो भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला होती है वो क्या सोचती है अपने विकास के बारे में, वो अपना विकास किस परिप्रेक्ष्य में देखती है, वो सोचती है कि घर में उसे क्या मिले, स्वतंत्रता मिले, सुख सुविधाओं की उपलब्धता हो। यानी कि वो सोचेगी कि मुझे क्या है, घर में स्वतंत्र वातावरण मिले, सुख सुविधाओं की उपलब्धता हो, मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो, छोटे मोटे कार्यों के लिए नौकरानी की व्यवस्था हो, और समाज में उसे क्या मिले, आदर सम्मान मिले। जो शहरी बेरोजगार युवक होता है वो क्या सोचता है, रोजगार की प्राप्ति, अच्छा वेतन, स्थायी रोजगार और चिकित्सा, परिवहन व आवास के उसको क्या मिला, भत्ता मिले, सुविधाएं मिले। तो जो शहर का जो बेरोजगार युवा होता है तो वो क्या सोचता है कि रोजगार की उसे प्राप्ति हो, अच्छा से अच्छा रोजगार हो, और उस रोजगार में उसे क्या मिले, अच्छा से अच्छा वेतन मिले, और उसका रोजगार कैसा हो, स्थायी हो, उसे चिकित्सा, परिवहन आदि की क्या मिले, आवास या सुविधा मिले। ठीक है, अब शहर के जो अमीर परिवार का एक लड़का होता है वो क्या सोचता है, उच्च स्तरीय कॉलेज में वो क्या कर सके, पढ़ाई कर सके, उसे अधिक से अधिक जेब खर्चा मिले, है ना, और उसे क्या है, जैसे जिन गाड़ियों का उसे शौक़ है उसी प्रकार की उसे गाड़ी मिले, होटलों में खाना खाए, है ना, और मनोरंजन के सारे सुख सुविधाओं की उसको प्राप्ति हो। अब शहर के जो अमीर परिवार की एक लड़की है वो क्या सोचेगी कि उसे अपने भाई के जैसी आज़ादी मिले, और वो अपने फैसले खुद कर सके, वह अपनी पढ़ाई क्या अपने भाई की तरह क्या कहाँ कर सके, विदेश में कर सके। अब जो नर्मदा घाटी का एक आदिवासी होगा वो क्या सोचेगा कि उसे सुरक्षा एवं आवास के लिए क्या मिले, सुरक्षित स्थान मिले, छोटे बांध बने, काम उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था हो, आवास की और चिकित्सा आदि की सुविधा हो, बच्चों की शिक्षा की सुविधा मिले उसे। ठीक है, तो जो ये अलग अलग जो समाज के अलग अलग श्रेणी के जो लोग हैं उनकी विकास की धारणाएं या विकास के जो लक्ष्य हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनमें से हर एक अलग अलग, अब आपने जो ये सारणी देखी, समझी, पढ़ी, उनमें आपने क्या देखा कि इनमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है। यानी कि जो समाज का अलग अलग श्रेणी के जो लोग हैं वो क्या चाहता है, अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है, और वे ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए क्या हो, सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो। तो यानी कि जो विकास का क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य, यानी कि समाज के जो विभिन्न व्यक्ति होते हैं उनके विकास की धारणाएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होते हैं, उनके अपने जो विकास के लक्ष्य होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनकी आकांक्षाएं, इच्छाएं क्या होती है, अलग अलग होती है, जिससे वो क्या कर सके, विकास कर सके। अर्थात वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके उनके लिए वो क्या है, विकास है। वे ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए क्या हो, सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो, जिससे क्या कर सके, वो अपना विकास कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर क्या हो, विरोध हो सकता है। जैसे एक लड़की अपने भाई के समक्ष
समकक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा, यह उसकी क्या रहती है, आशा रहती है। यानी कि जो एक लड़की होती है वो क्या चाहती है कि उसका भाई भी उसके कामकाज में, घर के कामकाज में उसका हाथ बटाए और उसको भी अपने भाई के समान क्या मिले, आज़ादी मिले, उसको भी क्या है, स्वतंत्रता मिले, जैसा वो क्या है जीवन में करना चाहती है या पाना चाहती है। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएं, जैसे कि आदिवासी। तो आपने देखा कि जो उद्योगपति चाहेगा, जो कोई व्यवसायी चाहे, अगर कहीं पे व्यवसाय लगाना चाहता है या उद्योग लगाना चाहता है, तो वो अगर वहाँ पे उसका उद्योग स्थापित हो जाता है तो उसके लिए तो विकास है। लेकिन जो वहाँ के लोग होते हैं उनके लिए क्या है, वो एक प्रकार से विकास में बाधक है, क्योंकि उन्हें क्या करना पड़ेगी, अपनी ज़मीन देनी पड़ेगी, है ना, अपने संसाधनों से उन्हें क्या करना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा। यानी कि उन्हें क्या होगी, उनका जीवन क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, वो बेघर हो सकते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, इसका विरोध कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो उद्योगपति के लिए तो वो विकास है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए क्या है, वो विकास नहीं है, वो विकास में बाधक है। वो इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब बनाना क्या करें, पसंद करें। तो आपने यहाँ पे देखा है कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने के विरोध में लोग क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी बुक है जो आय और अन्य लक्ष्य में दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है, आपकी बुक में एक चित्र दिखाया गया है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, आप जो नर्मदा घाटी के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जब वहाँ पर सरदार सरोवर बांध की जो ऊंचाई बढ़ाई जा रही थी तो उसमें लोग क्या कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। क्यों, क्योंकि उससे उनको क्या है, उनको उनका जीवन क्या हो रहा है, अस्त व्यस्त हो रहा है ना, उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जिससे वो क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उनके जो पर्यावरण है उसको नुकसान हो रहा है, उनके संसाधनों की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, तो लोग क्या कर रहे हैं, इस बांध का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे इसी तरह दो बातें साफ है, अलग अलग लोगों के विकास के क्या हो सकते हैं, लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, और दूसरा एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो वो लोग क्या कर रहे हैं, नर्मदा घाटी के जो लोग कर रहे हैं, वो जो क्या कर रहे हैं, बांध का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि देखो जो बांध बन रहे हैं तो उद्योगपतियों के लिए या व्यवसायों के लिए वो क्या है, उन लाभ 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 होगा, लेकिन जो वहाँ के जो निवासी हैं उनसे उनके जीवन को क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, उनके पर्यावरण को नुकसान होगा, उनके संसाधनों को नुकसान होगा, तो जिससे क्या है, उनको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो जिससे वो क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक के लिए जो क्या है विकास हुआ, दूसरे के लिए विनाशकारी भी या विनाश भी हो सकता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आय और अन्य लक्ष्य, विकास की जो प्रमुख जो कारक है या जो मानक है वो मुख्यतः क्या है, आय है। यानी कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है, अधिक से अधिक आय चाहता है, अधिक से अधिक इनकम चाहता है, जिससे वो क्या कर सके, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, और उसका क्या है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर प्रकार से क्या होता है, विकास होता है। यानी कि इनकम क्या है, विकास का मेन स्रोत है। ठीक है, लेकिन इनकम के साथ साथ, आय के साथ साथ भी समाज के लोगों के लिए विकास के अन्य लक्ष्य भी होते हैं। अब हम देखेंगे कि वो लक्ष्य क्या क्या हैं। अगर आपने जो ये मैंने आपको तालिका एक दिखाई थी जिसमें विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न श्रेणी के जो लोग हैं और उनके लक्ष्य हैं, ठीक है, तो उसमें आपने क्या देखा, एक बात सामने पाई हमने, ये देखिए हमने कि वो लोग क्या चाहते हैं, वो उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिलें। यानी कि जो अलग अलग श्रेणी के जो लोग हैं उनकी अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन मुख्य
लक्ष्य उनका क्या है, वो क्या चाहते हैं, अपने उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें चाहते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या क्या कह सकते हैं कि वो अधिक से अधिक क्या चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, इनकम चाहते हैं, आय चाहते हैं। यानी कि समाज का हर जो तबका होता है उसके लिए विकास का मेन लक्ष्य क्या होता है, अधिक से अधिक पैसा कमाना, अधिक से अधिक आय चाहना। ठीक है, किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग, अब हम देखते हैं कि आय के अतिरिक्त भी समाज के जो लोग हैं, है ना, लोगों से ही समाज का निर्माण होता है। तो क्या होता है, वो क्या चाहते हैं, वो आय के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार चाहते हैं, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से क्या चाहते हैं, आदर मिलने की भी इच्छा रखते हैं। वो क्या चाहते हैं कि हमें समाज में बराबरी का दर्जा मिले, स्वतंत्रता हो, हमें हर चीज़ की सुरक्षा हो हमारी समाज में, और दूसरों से हमें क्या मिले, आदर सम्मान का भाव मिले। ये वो भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। उन्हें यानी समाज के लोगों के साथ समाज में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीवन के जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। यानी कि समाज के लोगों के लिए भौतिक वस्तुओं के अतिरिक्त इन सब चीज़ों का होना भी ज़रूरी है। तभी क्या होता है, व्यक्ति का वास्तव में विकास होता है। यानी कि आय के साथ साथ इन लोगों को समाज में बराबरी का व्यवहार मिलना चाहिए, समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव रहित वातावरण नहीं होना चाहिए, और उन्हें सुरक्षा की भावना भी मिलनी चाहिए, जिससे क्या है वो अच्छे से अच्छा विकास कर सके। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आपको यह ठीक है, तो अगर आपने ये पढ़ा और तो आपने क्या देखा कि इनकम के अतिरिक्त, आय के अतिरिक्त भी मानव जीवन के विकास के अन्य लक्ष्य हैं। ठीक है, आय तो ज़रूरी है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी अभौतिक वस्तुओं या अभौतिक चीज़ों के द्वारा भी मानव का क्या होता है, विकास होता है। तो आज हमने पढ़ा कि विकास क्या है, विकास क्या वादा करता है। समाज के विभिन्न व्यक्ति के लिए विकास के विभिन्न लक्ष्य होते हैं। ठीक है, अलग अलग जो श्रेणी के लोग होते हैं समाज में, उनकी जो लक्ष्य हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, वो क्या होती है, विकास के लिए अलग अलग होती है। और हमने क्या देखा कि आय के अतिरिक्त विकास के अन्य लक्ष्य भी होते हैं। तो आज हमने ये पढ़ा, समझा। अब हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय विकास क्या है। राष्ट्रीय विकास को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।